हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल एसेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारा है एजेंसी का थर्ड लेक्चर। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंदर जो छोटा सा टॉपिक है नाइन्थ, एजेंसी, उसके ऊपर का अपना थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने सीखा था रेक्टिफिकेशन, एजेंसी क्रिएशन बाय अप्रूवल, रेक्टिफिकेशन मतलब अप्रूवल। उसके पहले अपन ने सीखा था क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी देखी थी अपन ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की पुणे वाली। ये सब अपन ने देखा था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि रेक्टिफिकेशन हो गया। आज हम सीखने वाले एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी की। एजेंट के पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी पावर्स है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए अब वो पावर दो टाइप्स में है, इमरजेंसी में अलग है और नॉर्मल, जब नॉर्मल कोई थिंग हो रही है, नॉर्मल चीज में, मतलब डेली यूजेस, डेली में जो हो रहा है उसके साथ वो। अब नॉर्मल, सो अब अपन एग्जांपल लेंगे। अम, अपने एजेंसी देखी थी जिसके अंदर नटू काका एजेंट थे, किसके, जेठालाल थे। बेचारा कौन था, प्रिंसिपल था। अब जेठालाल ने कहा कि मैं 4 दिन सिंगापुर घूमने जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ? सिंगापुर घूमने जा रहा हूँ। तो सिंगापुर जाने तक आप मेरी दुकान संभालिए, जाके दुकान पे ध्यान दिए। तो अब दुकान 4 दिन खुली रहेगी, लेकिन वहां पे प्रिंसिपल रहेगा क्या? जेठालाल नहीं रहेगा। तो अब 4 दिन एजेंट के पास, मतलब नटुका के पास कौन सी पावर है, वो वर्क करने के लिए कौन सी पावर है? तो ये जो है वो नॉर्मल है। अब इसके अंदर क्या होगा? माल खरीदना, बेचना, वो पैसे आए वाले बैंक में भरना, ये नॉर्मल है सब, नॉर्मल। लेकिन वही इमरजेंसी में क्या है? अब इमरजेंसी मतलब अपन एक देखा था पीछे कि एजेंसी क्रिएशन बाय नेसेसिटी, देखा था ना, एजेंसी क्रिएशन बाय नेसेसिटी। तो अपन ने बागा का एग्जांपल लिया था कि बारिश में बिकते हुए फोन, जो बागा ने जहाँ पे बेचने थे वहां पे नहीं बेचे, अदर फोन से होलसेल रेट में बेच दिए, इसलिए बागा ने, वो उसके पास क्या वो पावर थी क्या? लेकिन अरे इस तरह से कोई इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी के लिए बागा ने क्या कर दिया, वो बेच दी। अब इमरजेंसी, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ये समझ जाएंगे कि एजेंट की अथॉरिटी नेसेसिटी में, मतलब कोई एनी ऐसी, सपोज भूकंप आ गया, तो आप क्या करते हो? किसने कहा कि आपको बाहर जाने को नहीं, लेकिन आप खुद ग्राउंड पे जाते हो। ये क्या है? ये नेसेसरी, मतलब आप खुद की जान बचाने के लिए करते हो। वही वहां पे एजेंट लॉस प्रिंसिपल का नहीं होने देगा। ये इमरजेंसी का एक शॉर्ट मेन उद्देश्य है। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि एन एजेंट हैविंग एन ऑथोरिटी टू डू एन एक्ट, ही हैज ऑथोरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग। मतलब कोई भी चीज अगर नॉर्मल, नॉर्मल, जब कोई नॉर्मल हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, तब एजेंट के पास उतने पावर है कि वो कुछ भी करे, लेकिन वो चीज लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं जमती। वो चीज लीगल होनी चाहिए। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है? एजेंट के पास पावर तो है, पावर है, वो चीज वो खरीद सकता है, बेच सकता है, लेकिन लॉफुल, लीगली होनी चाहिए। जिसके अंदर जिसके अपोजिट, जो अपोजिट थर्ड पार्टी है, उसको एजेंट ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से अपोजिट थर्ड पार्टी को कोई परेशानी हो। अपन ने यही अपन ने रेक्टिफिकेशन में भी सीखा था कि एजेंट थर्ड पार्टी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कैंट इंज्योर थर्ड पार्टी। ये अपन रेक्टिफिकेशन में दिखा था। वो लॉफुल थिंग है क्या? नहीं है। इसलिए एजेंट के नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये चीज नहीं आती। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब वो बेच सकता है, खरीद सकता है, क्रेडिट पे दे सकता है, ये सब वो सेल्स कर सकता है। ये किसके हाथ में है? एजेंट के हाथ में है। और वो लॉफुल होनी चाहिए, विच इज नेसेसरी टू ऑर्डर टू डू। ये सब नॉर्मल में। अब इमरजेंसी में, इमरजेंसी, एन एजेंट अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल acts for the purpose of protecting the principal from loss। अब जब बाघा वो फोन जो बारिश में बिक रहे थे, वो बेच रहा था, उसके अंदर ना प्रॉफिट बाघा का है ना नटुका का है। प्रॉफिट किसका है? प्रिंसिपल का। एजेंट कौन है? बाघा। प्रॉफिट किसका है? प्रिंसिपल का। इमरजेंसी में क्या बोलते हैं? एजेंट अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या कहते हैं? लॉ मेकर क्या कहता है कि इमरजेंसी में वो जो एजेंट है वो वही कर सकता है। लॉ
प्रिंसिपल को लॉस से बचा सकता है। ये क्या कहता है? एजेंट अथॉरिटी ऑफ इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, इन पीरियड ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर वो प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। ये क्या कहता है? इमरजेंसी कहती है। इमरजेंसी को अपन ने नेसेसिटी से भी कंबाइन, नेसेसिटी से भी आप कंपेयर कर सकते हो। क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब इसके बाद अपने को देखना है कि इमरजेंसी क्विक एक्शन प्रिवेंशन, ये बस उसके टाइप ही है। ये पढ़ लो और एग्जाम में लिख लो, इससे मार्क कर दो। आई थिंक ये 4 मार्क के लिए आएगा। ऑफ सब एजेंट्स, व्हाट इज मीन बाय सब एजेंट? सब एजेंट के नाम के अंदर से अपने को ध्यान में था कि सब एजेंट, ये एजेंट का एजेंट होगा, मतलब सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। सब एजेंट मतलब क्या? सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। सब एजेंट एक पर्सन है। कौन है? एक पर्सन है जो एजेंट के कंट्रोल में रहेगा, मतलब एजेंट के कंट्रोल में रहेगा। प्रिंसिपल के हाथ के नीचे एजेंट, एजेंट के हाथ के नीचे सब एजेंट। ये जो चेन है वो ध्यान में रखना। अब सब एजेंट इज लीगली अपॉइंटेड, देन द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द वर्क। सब एजेंट ये लीगली अपॉइंटेड होगा तब ही, मतलब सपोज अब प्रिंसिपल जेठालाल एजेंट नटू काका, प्रिंसिपल जेठालाल एजेंट नटू काका, नटू काका ने सपोज जेठालाल ने कहा नटू काका को कि आज ये 2.5 लाख बैंक में भर के आना, 2.5 लाख बैंक में भर के आना। किसने किसने किसको कहा? प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा। अब नटू काका के पास टाइम नहीं था, नटू काका के पास टाइम नहीं था। अगर तब नटू काका ने जेठालाल को पूछा होगा, एजेंट ने प्रिंसिपल को पूछा कि मैं सब एजेंट मतलब बाघा को ये काम बोल सकता हूँ क्या? और अगर अब प्रिंसिपल ने ठीक है कह दी, मतलब प्रिंसिपल ने लीगली अपॉइंटेड कर दिया उस एजेंट को, सॉरी उस एजेंट को, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। सपोज आगे जाके वो 2.5 लाख का कुछ भी हुआ, चोरी हो गई, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। लेकिन अगर सब एजेंट इज डज नॉट लीगली अपॉइंटेड, अगर नट्टू काका ने सेठ जी को जेठालाल को न पूछते हुए वो सब एजेंट रख दिया, और सब एजेंट रख दिया, तो लाइबल कौन होगा उस वर्क के लिए? नट्टू काका। एजेंट विल बी लाइबल। कौन होगा? एजेंट लाइबल होगा। इन जनरल रूल्स एजेंट कांट बी ट्रांसफर देयर वर्क टू अनदर पर्सन। ये क्या कहता है? जनरल रूल क्या कहता है एजेंसी का? एजेंट कांट ट्रांसफर देयर वर्क टू अनदर पर्सन। ये क्या कहता है? जनरल रूल्स। अब आप कहोगे ये फिरा भी रहा है और एक जगह पे भी ला रहा है। यही तो, मतलब अपन जो कोर्स कर रहे हैं फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, अपन जो कोर्स कर रहे हैं सीए, उसकी बात यही है कि वहां पे अपने को इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि कहाँ से कहाँ पे, वही तो अपना काम है। कौन सी मिस्टेक कब निकालना है, वही तो अपना काम है। अब यहाँ पे क्या क्या है? सब हाँ, इन जनरल रूल्स एजेंट कान ट्रांसफर देयर वर्क टू अनदर पर्सन। ये क्या कहता है? एजेंसी का जनरल रूल कहता है। लेकिन अगर सब एजेंट लीगली अपॉइंटेड होगा, देन प्रिंसिपल इज लायबल। लेकिन सब एजेंट डज नॉट लीगली अपॉइंटेड, देन द एजेंट विल बी लायबल। अब सब एजेंट कौन है? बाघा। बाघा को अगर लीगली अपॉइंटेड है, तो वो जो 2.5 लाख की जिम्मेदारी है वो किसको है? वो एजेंट को है। वो एजेंट को जिम्मेदारी है। सॉरी सॉरी, अगर लीगली अपॉइंटेड है तो वो जो जिम्मेदारी है 2.5 लाख की, वो प्रिंसिपल के ऊपर जाएगी। लेकिन इलीगली अपॉइंटेड मतलब नॉट लीगली अपॉइंटेड है, नहीं पूछा प्रिंसिपल को, नहीं पूछा सब एजेंट के बारे में, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? एजेंट होगा। उसके लिए लायबल कौन होगा? एजेंट होगा। इन जनरल रूल्स एजेंट कांट वर्क ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। एक्सेप्शन फॉर अपॉइंटिंग सब एजेंट। एक्सेप्शन कभी पूछते नहीं है, मुझे कभी पढ़ लो, अपने को फास्ट करना है। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, अरे बाप रे, नाम तो डेंजर लग रहा है। क्या है अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? ये चीज क्या है? सब एजेंट समझ गया। सब एजेंट के टाइटल पर से अपने को समझ गया कि सब एजेंट क्या होगा। अब ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मतलब क्या? सब्स्टिट्यूट पहले तो अपन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट नॉर्मल लैंग्वेज में सीख के लेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मतलब क्या है। ये
एजेंट ने एजेंट ने क्या किया, मतलब सपोज अब जेठालाल के शॉप में कोई समस्या आन पड़ी है, उसके लिए एक लॉयर चाहिए, उसको कोई लॉयर चाहिए। सपोज उसको कोई लॉयर चाहिए जेठालाल की शॉप के लिए। अब वो जो लॉयर है वो जो लॉयर है जो जेठालाल को चाहिए, जेठालाल ने उनके एजेंट नट्टू काका से कहा कि कोई लॉयर मुझे लाके दो, कोई भी लॉयर मुझे लाके दो। अब इसके अंदर एक फैक्ट कहता हूँ कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कभी भी नॉट लीगली नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कभी भी नॉट लीगली नहीं हो सकता। मतलब डायरेक्ट एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को नहीं रख सकता, उसके लिए प्रिंसिपल की जरूरत है। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, अब नटू काका ने वो लायर को बुला दिया। अब एक फैक्ट है सबसे पहले, थ्री, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ये एक पर्सन है, अपॉइंट किसके लिए किया है, प्रिंसिपल के लिए। किसने किया है, एजेंट ने किया है। किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। किसने किया है, एजेंट ने किया है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, बिजनेस क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, विथ द नॉलेज एंड। अब अभी मैंने यही कहा था कि नॉलेज किसको चाहिए, प्रिंसिपल को चाहिए। किसका, ये जो अब चलो सपोज नटू काका पुणे के है, जेठालाल मुंबई का है। जेठालाल मुंबई का है, नटू काका पुणे का है। तो पुणे की सभी पूरी जानकारी नटू काका के पास है। तो वो जो लॉयर की बात है वो किसको रहेगी, लॉयर की जो बात है, लॉयर मतलब जो लॉयर को उन्होंने बुलाया है उसने बदल, उसके लिए कौन, मतलब किसको पता है उस लॉयर के बारे में, नटू काका को पता है, एजेंट को पता है ना। तो लेकिन अब जेठालाल को थोड़ी ना पता कि ये लॉयर कैसा है, अच्छा है क्या बुरा है। ये किसको पता है, नटू काका को पता है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर नॉट सब एजेंट्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकते हो। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर नॉट सब एजेंट्स, दे आर एजेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के पास भी उतनी पावर है जितनी एजेंट के पास है, दोनों भी इक्वल है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के पास जितने पावर है उतनी ही पावर एजेंट के पास है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो रखता कौन है, एजेंट रखता है। तो दोनों के पास इक्वल पावर है, कभी ये मत समझना कि पावर अलग है, इक्वल पावर है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का वर्क, ये रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, प्रिंसिपल को होगा। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट विल बी नॉट नॉट लीगली, मतलब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ये इलीगली अप्लाई नहीं हो सकते, इलीगली अप्लाई नहीं हो सकते, अपन ने सीखा। अ, हाँ यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट नेवर बी नॉट लीगली इलीगली अपॉइंटेड। मतलब ना, नेवर बी नॉट इलीगली अपॉइंटेड, मतलब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ये हमेशा लीगली अपॉइंटेड रहेंगे। लीगली अपॉइंटेड रहेंगे मतलब प्रिंसिपल को पूछ के उनको अपॉइंट किया जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को प्रिंसिपल को पूछ के अपॉइंट किया जाएगा। ये हमने सीखा है। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एजेंट, सब एजेंट, sub-agent define sub-agent. Under Section 190, is a person by employed by and acting under the control of the original agent. बिजनेस ऑफ एजेंसी, मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का एजेंट, एजेंट, एजेंट का एजेंट, सब एजेंट। क्या प्रिंसिपल का एज, प्रिंसिपल का जो, प्रिंसिपल के हाथ के नीचे है एजेंट, एजेंट के हाथ के नीचे है सब एजेंट। प्रिंसिपल के हाथ के नीचे एजेंट, एजेंट के हाथ के नीचे सब एजेंट। प्रिंसिपल जेठा, जेठा के हाथ के नीचे एजेंट मतलब नटू काका, नटू काका के हाथ के नीचे एजेंट, सब एजेंट मतलब बागा, जेठालाल बागा, जेठालाल नटू काका बागा, जेठालाल नटू काका बागा। समझ गए। एक्सेप्शन वेयर एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट। ये थोड़ा अपन डीप में ले गए नेक्स्ट लेक्चर में। एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, हाँ, विदाउट अथॉरिटी। मैंने क्या कहा था, अगर विदाउट सब एजेंट अगर इलीगली अपॉइंटेड हो गई, इलीगली मतलब सब एजेंट विदाउट
asking the permission of the principal when the sub-agent appointed without asking the permission of the principal, then the agent will be liable for the work of sub-agent. Suppose Baga Natu without permission of Jethalal, Baga नटू काका ने अगर बागा को एडमिशन लेने की मतलब सब एजेंट बनाने की परमिशन नहीं मांगी थी, तो वो जो बागा का वर्क है, वो जो काम है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट रहेगा। मतलब कौन रहेगा? नटू काका। ये है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एग्जांपल देखे क्या? ए डायरेक्ट्स बी ही, थोड़ा इजी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो ओन लैंग्वेज में जेठालाल और बागा का। एक बार लास्ट रिवाइज मार देंगे टुडे आज के लेक्चर में। इमरजेंसी एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, इसके अंदर अपन ने देखा था नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और इमरजेंसी में क्या क्या होता है। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट has authority to do every lawful thing। एजेंट कोई भी इलीगल थिंग नहीं कर सकता under the extent of agent authority, which is necessary to order to do such act। An agent having the authority to carry on a business as has authority to do every lawful thing necessary for the purpose। जो बिजनेस के लिए नेसेसरी थिंग्स है, खरीदना बेचना, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आता है। लेकिन अब इमरजेंसी में क्या आता है? एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल एक्ट an emergency to do all acts of the principal, all acts for the purpose of the protecting his principal from the loss। मतलब इमरजेंसी में क्या कर सकता है एजेंट कि कुछ भी करे, इसके अंदर लॉस से प्रिंसिपल को बचाना है। कुछ भी करे, इसके अंदर लॉस से प्रिंसिपल को बचाना है। क्या करना है? लॉस से प्रिंसिपल को बचाना है। ये किसका काम है? ये एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी अंडर द पीरियड ऑफ एजेंसी इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में एजेंट की अथॉरिटी क्या रहेगी? एजेंट को बस इतना ही काम करना है, प्रिंसिपल के लॉसेस को बचाना है। ये किसका काम है? एजेंट का। तब इमरजेंसी पीरियड में ये करना है। इसके बाद अपन ने देखा था कि इमरजेंसी क्विक एक्शन टू प्रिवेंट agent should not be in a position or have any opportunity to communicate with his principal within the time available। इमरजेंसी कब वो क्विक एक्शन ले सकता है? there should have been actual and definite commercial necessity for the agent to do act। The agent should have acting bona fide। अब bona fide मतलब क्या? गुड इंटेंशंस। एजेंट को नॉर गुड इंटेंशंस में अगर वो एक्ट कर रहा है, मतलब उसके गुड इंटेंशन से कि उसको कुछ भी अच्छा बेनिफिट प्रिंसिपल के लिए करना है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल कुछ भी करना है, लेकिन किसके लिए? लॉस प्रिवेंट करने हैं। किससे? प्रिंसिपल। इमरजेंसी मतलब परफॉर्म ए क्विक एक्शन टू प्रिवेंट द लॉसेस। इमरजेंसी मतलब क्विक एक्शन टू प्रिवेंट द लॉसेस। किसके लॉस हो रहे हैं? प्रिंसिपल के। किसको बचाना है? एजेंट को। ये एक शॉर्ट थिंग है। द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब है गुड इंटेंशंस। क्या है? गुड इंटेंशंस। गुड इंटेंशन रहने चाहिए उस एजेंट के मन में, तभी इमरजेंसी की नेसेसिटी आ सकती है। द एजेंट शुड हैव adopted the most reasonable and practicable course under the circumstances। The agent must have been possession of the goods belonging to the principal of which are the subject to the contract, subject of the contract। ये अपने इमरजेंसी क्विक एक्शंस देखी थी। अब सब एजेंट is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of the agency। सब एजेंट क्या है? एजेंट का एजेंट है। सब एजेंट कौन है? एजेंट का एजेंट है। हाँ। If
सब एजेंट इज लीगली अपॉइंटेड देन द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द वर्क। अगर सब एजेंट लीगली अपॉइंटेड होगा तो उस वर्क के लिए कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा उस वर्क के लिए, प्रिंसिपल होगा। लेकिन अगर सब एजेंट डज नॉट लीगली अपॉइंटेड देन द एजेंट इज लायबल फॉर हिज वर्क। देन कौन होगा, एजेंट होगा लायबल फॉर हिज वर्क। इसके बाद अपन ने, हाँ, जनरल रूल क्या कहता है एजेंसी का, ये जनरल रूल कभी कभी पूछ सकते हैं। इन द जनरल रूल्स एजेंट कांट ट्रांसफर देयर वर्क टू another person. In general rules, agent can't transfer their work to another person. इसके बाद एक्सेप्शन फॉर द अपॉइंटिंग सब एजेंट, ये एक्सेप्शन थोड़े डिटेल में देखना है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मतलब कौन? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मतलब इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एन एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। इज एन पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट to act for the principal in the business of agency, in the business of agency with the knowledge of constant of with the knowledge of constant of the principal। नॉलेज किसका, प्रिंसिपल का। अब इसका ऊपर से अपने को ये ध्यान था कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इलीगली अपॉइंटेड नहीं रह सकते, इलीगली अपॉइंटेड नहीं रह सकते, इसके लिए प्रिंसिपल को नॉलेज होना जरूरी है, तभी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट रह सकते हैं। अपन ने पीछे एग्जांपल भी लिया था। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का वो जो काम है वो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, प्रिंसिपल को होगा। Substituted agent never be never be not illegally appointed। Substituted agent हमेशा legally appointed रहेगा। ये अपन ने आज के लेक्चर में देखा था। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही पे होता है समाप्त। इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और रिवीजन मारो। एग्जाम नजदीक आ रही है, बस रिवीजन लेक्चर है, बाकी डिटेल में पढ़ लो। आईसीएआई के मॉड्यूल में से भी करते रहो। अगर ये पीपीटी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक की देखी थी, इसको ये अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय फ्रेंड्स, एंड अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल एसेट्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। नेक्स्ट लेक्चर देखो और एंजॉय करो।